Good morning everyone. Welcome to Army Officers Academy, Lalganj, Hazara, Pratapgarh. Dear students, notification for the term June 2021 has been announced और काफ़ी बच्चों को फॉर्म भरने में ये प्रॉब्लम आती है कि फॉर्म को कैसे भरा जाए. Now today I'll tell you the easiest way and you will find not any kind of difficulties while filling RIMS form. So बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जून 21 का नोटिफिकेशन आ गया है और इसकी एग्ज़ाम डेट, द एग्ज़ाम ऑफ RIMS June 2021 is scheduled to be held on 5th of June. 5 जून को ये एग्ज़ाम आपका होगा और अगर कोविड-19 की वजह से ये डेट वेरी भी कर सकती है, लेकिन अब ऐसे कोई आसार है नहीं क्योंकि नाउ वैक्सीनेशन हैज़ बीन स्टार्टेड. तो वैक्सीनेशन शुरू हो गया है तो आई डोंट थिंक कि अब कोई प्रॉब्लम आएगी, कोविड का कोई चक्कर नहीं रहेगा. और ये 5 जून 2021 को ये एग्ज़ाम आपकी कैपिटल में, जो लोग जिस स्टेट में रह रहे हैं उसकी कैपिटल में ये एग्ज़ाम वहाँ पे होगा. तो मैंने आपको डेट बताया कि 5 जून 2021 को ये एग्ज़ाम होगा. अब हम नंबर 2 बात पे आते हैं कि कौन कौन सा पेपर इसमें होगा. द कैंडिडेट विल बी एग्जामिन्ड इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स. इंग्लिश आपका 125 मार्क्स का होगा और पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड होगा. रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और सेक्शन सी जो होगा वो ग्रामर सेक्शन होगा. और इंग्लिश का पेपर आपका 2 आवर्स का होता है. नेक्स्ट है हमारा मैथ्स, जो कि मैथ्स 30 क्वेश्चन आते हैं और उस 30 क्वेश्चन को आपको 1.5 आवर में, आपको 1.5 घंटे में आपको वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है. नेक्स्ट आता है आपका जीके. जीके भी बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट है और ये आपका 75 मार्क्स का होगा और इसमें आपको केवल 1 घंटे का ये पेपर होगा. तो टोटल जो मार्क्स आपके होंगे वो होंगे 400 के. और जो चौथे नंबर पे है, जब आप इसमें 50% पे आपका इसमें क्वालिफाइंग है, 50% अगर आपको मार्क्स आते हैं तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे और उसके लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. जनरली इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू इज डिजाइन प्राइमरली टू टेस्ट द इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल ऑफ कैंडिडेट्स. इसमें आपकी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल, इंटेलिजेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं. उसके बाद आपका मेडिकल होगा और फिर आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा. नंबर 5 ये नेक्स्ट आता है एज क्राइटेरिया. कई बच्चों ने मैंने देखा है कि कई बच्चे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं. उनको एज पता नहीं होती है और वो फॉर्म मंगा लेते हैं और भर देते हैं और जाके फॉर्म कैंसिल हो जाता है. तो वो इस बार भी काफ़ी बच्चे ऐसा किए थे और कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया था कि सर मुझे पता है बच्चे की डेट नहीं, लेकिन हो सकता है मैं फॉर्म मंगा दे रहा हूँ और भर दे रहा हूँ, हो सकता है एक्सेप्ट हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है. ये भूल आप कभी भी मत करिएगा बच्चों. तो इसमें जनरली एज आप 11.5 ईयर्स से आपका कम नहीं होना चाहिए और यू शुड नॉट बी मोर देन 30 ईयर्स. 13 साल से आपका ज़्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चा 7th में पढ़ रहा है या 7th पास आउट कर लिया है, 8th में है, तो भी वो बच्चा फॉर्म भर सकता है. और इसके लिए आपको 11.5 से कम नहीं होना चाहिए और 13 ईयर्स से आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए. डेट ऑफ बर्थ पे यू हैव टू पे lot of attention. You should be very carefully while filling the form. अगर आपका फॉर्म एक बार
कहीं और गलती कर दिए तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर गड़बड़ हो गई तो 100% योर फॉर्म विल बी कैंसल्ड, राइट। अब जो खास बात ये है कि वो ध्यान दीजिए, इस बार का जो नोटिफिकेशन आया है वो है कि द स्टूडेंट that means the boy should not be born earlier than 1 Jan 2009, 1 जनवरी 2009 के पहले की उसकी डेट ऑफ बर्थ ना हो, और 1 जुलाई 2010 के बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ ना हो। इस चीज़ को बिल्कुल फोकस करना, और यही आपका सबसे क्रूशियल, सबसे प्रोमिनेंट चीज़ यही दोनों है। अगर इसमें आपने गड़बड़ी कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स। अब मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि फॉर्म भरने के लिए आप कैसे, हाउ टू गेट आरएमसी फॉर्म। तो देयर आर 2 ways टू गेट रिम्स फॉर्म। पहला तो आप ऑनलाइन के थ्रू आप मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन के थ्रू अगर आपको मंगवाना होगा तो यू कैन गेट एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू ऑनलाइन, और दैट इज आपको जाना होगा रिम्स वेबसाइट www.rims.gov.in पे जाना होगा। किसी भी आप साइबर कैफ़े पे चले जाएंगे, या आप उसको खुद ही मोबाइल से कर सकते हैं, और आप अपना एड्रेस लिख देंगे तो आपको वो फॉर्म मिल जाएगा। और दूसरा जो मेथड है वो है बाई सेंडिंग डिमांड ड्राफ्ट, डीडी। ये भी जो है बहुत इजी वे है, हालांकि इसमें आपको बैंक जाना पड़ेगा, वहाँ से डीडी बनवाना होगा, और जो डीडी बनेगी वो बनेगी द कमांडेंट RIMC देहरादून ड्रॉवी ब्रांच SBI टेली भवन देहरादून, बैंक कोड है 01576 UK उत्तराखंड। आप इस जो डीडी फॉर्म आपको बैंक से मिलेगा उसमें आप ड्रॉवी ब्रांच ये सारी चीज़ें लिखना है। हालांकि आपके जो डिमांड ड्राफ्ट होगा, डीडी होगा, उसमें ड्रॉवी ब्रांच नहीं लिखा होता, क्योंकि जो बैंक है वो ड्रॉवी ब्रांच है, तो वो ये बैंक कोड लिखना होगा आपको। इसमें आप बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, और आपको 600 जनरल कैंडिडेट के लिए और SC ST के लिए आपको 555 का ये फॉर्म आपको मिलेगा। और बाकी अगर आप एक फॉर्म मंगा रहे हैं तो जो भी बैंक का चार्जेस है वो डिडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ऑनलाइन मंगवाएंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, तकरीबन पड़ जाता है 680 का समथिंग, जो भी चार्ज आपको लगे वो ले। जब आप फॉर्म मंगवाएं तो उसमें आपको अब की साल से उन्होंने कर दिया है 7 years, नहीं तो इसके पहले वो 10 साल का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आपको फ्री में भेजते हैं, और साथ में प्रॉस्पेक्टस और आपका फॉर्म रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जब फॉर्म भरिएगा तो दोनों फॉर्म एक ही नंबर का होगा, 2 फॉर्म होंगे आपके, और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये बहुत अहम है, ये ध्यान दीजिएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप कैपिटल लेटर से भरेंगे, और स्टूडेंट को अपने हाथों से भरना है, और बहुत ही केयरफुली भरना है, और कहीं पे उस पर ओवर राइटिंग या आप जो वाइटनर के यूज़ बिल्कुल ना करें। आप उसके साथ क्या क्या लगाएंगे डॉक्यूमेंट, ज़रा ये ध्यान से देखिएगा। उसमें लगेगा आपको 2 फोटोग्राफ्स, तो 2 फोटोग्राफ्स रहेगा, उसके नीचे आप साइन कर देंगे, और उसके बाद एक फ़ोटोग्राफ आप जब फॉर्म भेजने लगे तो उस जो एडमिट कार्ड मिलता है, एक फॉर्म आता है, उसके अंदर एक एडमिट कार्ड का इन्वेलप रहेगा, उसमें आप वो जो है एक फ़ोटोग्राफ आप डाल देंगे। और टिकट जो है वो 41 रुपीज़ का टिकट लगाना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड बिल्कुल रुक जाता है। और जब फॉर्म भेजने लगिए तब आप सबकी ज़ेरॉक्स, फ़ोटो स्टेट कॉपी आप अपने पास रखिए। इवन आप जो टिकट लगाए हैं उसके भी ज़ेरॉक्स कॉपी आप करके, ताकि फर्दर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये दिक्कतें बहुत सारे पेरेंट्स और गार्जियन जो है उनको उठानी पड़ती है। थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए बहुत मुश्किल आपके लिए हो सकता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें आपका लगेगा डेट ऑफ बर्थ। अगर आप बच्चा शहर का है तो म्यूनिसिपल जो भी वहाँ पे नगर पालिका वो है आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ से बनेगा। अगर बच्चे टाउन एरिया के वहाँ के हैं तो ग्राम पंचायत से, या आप जो है ग्राम पंचायत से जाके आप अपनी जो है ब्लॉक में
वो अपने डेट ऑफ बर्थ को बनवा सकते हैं। और उसके साथ एक डोमिसाइल लगेगा, डोमिसाइल 2 फॉर्म रहेंगे, डोमिसाइल रहेगा और एक स्कूल का एफिडेविट आपको लगेगा उस फॉर्म में कि हाँ मेरे यहाँ ये बच्चा जो है स्टडी कर रहा है और प्रेजेंटली इसकी क्लास ये है। वो प्रिंसिपल के उसमें मुहर और साइन जो है वो लगेगी। उसके बाद आप फॉर्म को सेंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको फॉर्म भरते समय आप कोई भी गड़बड़ी मत करना, वरना काफ़ी बच्चों का जो है फॉर्म कैंसिल हो जाता है। और ये जानकारी मैं आपको नोटिफिकेशन जैसे ही आया मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश किया। और जब फॉर्म भरिए तो इन चीज़ों का बेहद ध्यान रखिएगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।